नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 28 अगस्त सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में खेलों के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार हुआ है और अब गांव-गांव की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध होने लगा है। शर्मा गुरुवार को श्री मोदी के राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित माय भारत खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम से वीसी के माध्यम से जुड़े और प्रधानमंत्री का उद्बोधन सुना और इसके बाद अपने उद्बोधन में यह बात कही। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति भारत की सबसे बड़ी पूंजी है। युवाओं के धैर्य, आत्मविश्वास और अथक परिश्रम से ही विकसित भारत के संकल्प को साकार किया जा सकता है। उन्होंने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को नमन करते हुए कहा कि राष्ट्रीय खेल दिवस उनके अद्वितीय योगदान और खेल के प्रति समर्पण को याद करने का अवसर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 25 अगस्त को नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद उस क्षेत्र की सैटेलाइट तस्वीरें साझा की है। इसरो की ओर से जारी की गई तस्वीरों से नेपाल तिब्बत सीमा के पास त्रिशूली नदी से सटे ग्लेशियर की सतह में आए बदलावों का पता चला है। इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र के शुरुआती विश्लेषण में तिब्बत नेपाल सीमा क्षेत्र में ग्लेशियर के बड़े पैमाने पर टूटने की घटना को भी चित्रित किया गया है। माना जाता है कि इस वजह से विनाशकारी अचानक बाढ़ आई थी। बारिश से राहत के 20 सितंबर की शुरुआत में मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है। पूर्वी राजस्थान में 4 से 7 सितंबर के बीच कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना जताई गई है। 27 अगस्त के लिए जारी जानकारी के भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी और दौसा के लिए 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा, गरज चमक और हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी गई है। उपलब्ध इनपुट में इसे अलग से रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। बारिश या आंधी के दौरान खुले मैदान, पेड़, बिजली के खंभों और कमजोर ढांचों से दूर रहें। घर से बाहर हो तो सुरक्षित जगह पर रुकें और तेज बारिश के दौरान पानी भरे रास्तों में जाने से बचें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर जाएंगे। यहां वे बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीवी जॉर्ज ने गुरुवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री की यात्रा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि श्री मोदी 29 और 30 अगस्त को उज्बेकिस्तान तथा 31 अगस्त से 1 सितंबर तक किर्गिस्तान गणराज्य में रहेंगे। राजस्थान में निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सीएम भजनलाल शर्मा और भाजपा पर आरोप लगाया है कि जानकारी में आया है कि डीएम और एसडीएम को फोन करके बीजेपी के लिए जिताऊ उम्मीदवारों के फार्म मांगे जा रहे हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सत्ता बदलेगी तो कुर्सियां भी बदलेगी और हिसाब भी पूरा होगा, ये याद रखें। सत्ता के अहंकार में डूबे भाजपाई और सीएमओ में बैठकर अपने कनक की हनक दिखाने वाले अधिकारी कान खोलकर सुन ले, सत्ता स्थायी नहीं है, सत्ता परिवर्तित है। रक्षाबंधन से एक दिन पहले गुरुवार को जयपुर के रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। शहर के चारों प्रमुख रेलवे स्टेशनों दुर्गापुरा, खातीपुरा, गांधीनगर और जयपुर जंक्शन पर सुबह से शाम तक हजारों यात्री अपने घर जाने के लिए पहुंचे। ट्रेनों में चढ़ने के दौरान यात्रियों के बीच धक्का मुक्की तक की स्थिति बनी रही। त्योहारी भीड़ के चलते प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में सामान्य दिनों के मुकाबले काफी ज्यादा भीड़ नजर आई। रिजर्वेशन करवाने वाले यात्रियों को भी भीड़ के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा। राजस्थान में मानसून फिर से एक्टिव हो गया है। आज भी 12 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी है। बीते 24 घंटों में जयपुर सहित 10 जिलों में से 2 इंच तक पानी बरसा है। झालावाड़ में कालीसिंध नदी में लगातार पानी आने से बांध का एक गेट खोलकर 8000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। कोटा के नोनेरा बांध से खोले गए 3 गेट की संख्या बढ़ाकर 13 कर दी गई। नोनेरा बांध से कालीसिंध और चंबल नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। नदी के किनारों पर बसे 25 गाँवों में अलर्ट जारी किया गया है कि नदी और बहाव क्षेत्र से दूर रहने की अपील की गई है। आगामी त्योहारी सीजन में बढ़ने वाले यात्री भार को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए 4 स्पेशल रेल सेवाओं की संचालन अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे यात्रियों को अतिरिक्त ट्रेनों की सुविधा मिल सकेगी और त्योहारों के दौरान यात्रा में राहत मिलेगी। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार त्योहारों के दौरान ट्रेनों में यात्री भार बढ़ जाता है। ऐसे में यात्रियों की सीट नहीं मिलने से परेशानी होती है। यात्रियों को असुविधा से बचाने और आरामदायक सफर उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न मार्गों पर स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। आवश्यकता के अनुसार आगे भी सेवाओं का विस्तार या नई ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। यूरिया और डीएपी की उपलब्धता व वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कृषि आयुक्तालय राजस्थान ने उर्वरक बिक्री की सीमा तय करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर की ओर से 25 अगस्त को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को भेजे पत्र में उर्वरक बिक्री का एक फ्रेमवर्क प्रस्तावित किया गया है। प्रस्ताव के अनुसार यूरिया के लिए प्रति हेक्टेयर 5 बैग और प्रति एकड़ 2 बैग की सीमा सुझाई गई है। वहीं डीएपी के लिए प्रति हेक्टेयर 3 बैग प्रति फसल सीजन की सीमा प्रस्तावित है। प्रस्ताव लागू होने पर किसानों को निर्धारित मात्रा के अनुसार ही उर्वरक उपलब्ध हो सकेगा।
राजस्थान के झालावाड़ जिले में पुलिस ने लगभग 52 लाख रुपए मूल्य की स्मैक बरामद कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अकलेरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 260 ग्राम अवैध स्मैक के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त बुलेट मोटरसाइकिल, एक मोबाइल फोन और 10,900 रुपए भी जब्त किए हैं। बरामद स्मैक की अनुमानित कीमत 52 लाख रुपए बताई जा रही है। हनुमानगढ़ जिले के पल्लू में किसानों ने फसल बीमा क्लेम, बिजली पानी की समस्याओं और अन्य जन समस्याओं को लेकर तहसील कार्यालय का घेराव किया। पूर्व जिला परिषद सदस्य और किसान नेता गौरीशंकर थोरी के नेतृत्व में गुरुवार को हुए इस प्रदर्शन में सैकड़ों किसानों ने भाग लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सांकेतिक पुतला भी जलाया। प्रशासनिक अधिकारियों ने धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों से वार्ता की। अधिकारियों द्वारा ठोस आश्वासन दिए जाने के बाद किसानों ने आंदोलन समाप्त करने पर सहमति जताई। जयपुर में टोंक रोड पर B2 बाईपास और सांगानेर के बीच जयपुर सवाई माधोपुर रेलवे लाइन के पास प्रस्तावित राजस्थान मंडपम को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। यहां पहले से संचालित जेमस्टोन पार्क की 11 औद्योगिक इकाइयों को रीको ने 30 अगस्त तक जगह खाली करने का नोटिस दिया है। इसके बाद उद्यमियों और श्रमिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर इकाइयों को बचाने की मांग की। सरकार ने करीब 105 एकड़ जमीन पर दिल्ली के भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान मंडपम विकसित करने की घोषणा की है। जोधपुर में डांगियावास थाना क्षेत्र के बीसलपुर स्थित श्री संभवनाथ राधे गोविंद गौशाला में फर्जीवाड़ा कर 1 करोड़ से ज्यादा राशि और सरकारी अनुदान हड़पने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कोर्ट के इस्तगासे के जरिए पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। दरअसल गौशाला के अध्यक्ष संत धर्मानंद महाराज के निधन के बाद फर्जी कार्यकारिणी बनाकर दान और अनुदान की राशि अपने खातों में ट्रांसफर करने का आरोप लगा है। धौलपुर जिले में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। इस बारिश के कारण पार्वती और रामसर बांध अपनी भराव क्षमता के करीब पहुंच गए हैं। लगातार बारिश और कैचमेंट एरिया से पानी की आवक के चलते बांधों के जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है, जिससे उमस और गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली है। जल संसाधन विभाग के अनुसार जिले में अब तक औसतन 650 mm बारिश होनी थी, जबकि इस वर्ष अब तक 474 mm बारिश दर्ज की गई है। कैचमेंट एरिया में हो रही बारिश के कारण आगई स्थित पार्वती बांध में लगातार पानी की आवक बनी हुई है। पार्वती बांध का जल स्तर बढ़कर 222 मीटर पहुंच गया है। इस बांध की कुल भराव क्षमता 223 मीटर है। जल स्तर 223 मीटर तक पहुंचने के बाद बांध के गेट खोले जाने की संभावना जताई जा रही है। अजमेर में ट्रेलर सर्विस की आड़ में डोडा पोस्ट की तस्करी करने वालों के खिलाफ अजमेर पुलिस ने लगातार 2 बड़ी कार्रवाई की है। जिला स्पेशल टीम और भिनाई थाना पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर कुल 27 किलो 690 ग्राम डोडा पोस्ट, 99 ग्राम अफीम और 2,29,900 रुपए नगद बरामद किए। पुलिस ने दोनों मामलों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई में एक महिंद्रा SUV भी जब्त की गई है। जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देश पर अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ के लिए विशेष टीम का गठन किया गया था। DSP प्रभारी शंकर सिंह रावत के नेतृत्व में टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि भिनाई क्षेत्र में डोडा पोस्ट का अवैध कारोबार किया जा रहा है। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।